अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक सभी इन्वेस्टरों को, सभी फाइटर, सभी सपोर्टरों को कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक सभी इन्वेस्टरों को, सभी फाइटर, सभी सपोर्टरों को कि हक की जीत हुई। हीरा ग्रुप कंपनी को जो जीत हासिल हुई है तो वो सिर्फ हीरा ग्रुप कंपनी को नहीं, सारे इन्वेस्टरों की जीत है, सारे सपोर्टर, सारे फाइटर की जीत है कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा हमेशा कहती थी कि उनको मुझको अपनी फिक्र नहीं है, मुझे सभी इन्वेस्टरों की फिक्र है, सभी कंपनी में जो भी इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों की ज़्यादा फिक्र है। लेकिन अगर हीरा इन्वेस्टमेंट कंपनी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हीरा ग्रुप का इतिहास सबसे ऊपर होगा कि जब भी कितनी भी परेशानी हो ले, कितनी भी परेशानी कह लें, लेकिन हर परेशानी के बावजूद जब भी डॉक्टर नौहरा शेख आपा कोर्ट के बाहर, जेल से बाहर आती थी, कोर्ट में जेसीपीसी के दौरान 2 मिनट भी उनको मिलता था, तो हमेशा कहती थी कि मुझको अपने इन्वेस्टरों की ज़्यादा फिक्र है। तो आज वो लड़ाई लड़ते लड़ते करके दिखा भी दी, क्योंकि इस दौरान कंपनी के हाथ बंधे हुए थे। जैसे डॉक्टर नौहरा शेख आपा जब अंदर थी तो उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, जुबान भी बंद कर दी गई थी, लेकिन निकलने के बाद भी ये सब लोग ना समझे कि वो पहले की तरह ही कंपनी चलने लगी और लेन देन सब शुरू हो गया। आज तक भी हाथ बंधे थे, लेकिन एक एक दिन एक एक सीढ़ी चढ़ते रहे, कामयाबी मिलती रही। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आज हीरा ग्रुप कंपनी को जीत मिली, सभी इन्वेस्टरों को जीत मिली, सभी फाइटर, सभी सपोर्टरों की जीत है। तो बहुत खुशी का दिन है, दिली खुशी हो रही है, दिल से मैं खुश हूँ। और इस दौरान कम आना या कम बोलना कह लें तो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करता था जब से डॉक्टर नौहरा शेख आपा आई, क्योंकि वो खुद इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी मजबूत हैं कि सभी लोगों का जवाब दे लेती हैं और सभी काम बाखूबी अच्छे तरीके से कर भी लेती हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करता था। हाँ, इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये जजमेंट जो आया, जो ऑर्डर आया, तो बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई। और हमेशा हम लोगों ने जो भी लड़ाई लड़ा, हमेशा इन्वेस्टरों को सामने रख के, क्योंकि हीरा ग्रुप के जो भी दुश्मन थे, खासतौर से एमआईएम के लोग, हमेशा इनकी नज़र प्रॉपर्टी पे थी, रुपया पैसे पे थी, और यही सब बात लेकर फर्जी तरीके से एफआईआर करा के डॉक्टर नौहरा शेख आपा को जेल के अंदर कराने का काम असउद्दीन ओवैसी ने किया। अब ये असउद्दीन ओवैसी है कौन, ये तो सभी को पता है। ये एक पॉलिटिशियन है, एक घड़ियाली आंसू बहाने वाले, मुसलमानों के बीच में हमदर्द बनने की कोशिश करने वाले एक पॉलिटिशियन है। और जिस तरह से इन लोगों की गुंडागर्दी हैदराबाद के अंदर या बाकी जगहों पर भी चलती है, हर चीज़ में इनको पैसा चाहिए, हर चीज़ में गुंडागर्दी, हर जगह में हिस्सा चाहिए।
तो इसमें देखा जाए तो किसी का क्या नुकसान। आज जो लोग भी कंपनी के खिलाफ गए, एफआईआर किए, कुछ लोग, उनके वजह से सारे लोगों को परेशानी आई, सभी लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा। तो देखा जाए तो इसमें वैसी असाउद्दीन वैसी का या उनके जो भी चेले चपाटे हैं उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो सारे लोग जो भी हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर थे उनका होगा। एक दिन, एक महीना, एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार मुसलसल 2018 से ये प्रॉब्लम आई। 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 का भी लास्ट चल रहा है। एक महीने के बाद 2023 लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि असाउद्दीन वैसी का ही एक चेला कह लें, शहबाज अहमद खान। कौन है ये? कौन है ये शहबाज अहमद खान? क्या नुकसान हुआ शहबाज अहमद खान का? नुकसान तो सारे इन्वेस्टरों का हुआ, हीरा ग्रुप कंपनी का हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ पहुंची, नुकसान देखा जाए तो हीरा ग्रुप कंपनी की सीईओ 2.5 साल बिला वजह जेल के अंदर रही। और जेल के अंदर की कंडीशन आप सभी लोगों को पता है कि 2.5 दिन भी कोई रह के दिखा दे तो मैं उसको समझूंगा कि हाँ, 2.5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 2.5 साल लगातार मजबूती से एक स्ट्रांग लेडी जो है लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। और उसके बावजूद भी जेल में रखने के बाद उनको तरह तरह का इल्ज़ाम, तरह तरह की गाली गलौज से नवाजा जाता था। यही एमआईएम के लोग। मुझको अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर नौरा शेख आपा मुंबई में जेल के अंदर थी और इन्हीं एमआईएम पार्टी का एक सांसद इम्तियाज जलील पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर आधा घंटा तक झूठ बोले, सरासर अनर्गल झूठ बोले। और वहां पे झूठ बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि वो 50,000 करोड़ लोगों का लेकर भाग गए, जबकि वो जेल के अंदर थे। और जेल के अंदर कराने वाला भी कौन है? ये एमआईएम पार्टी के लीडर असाउद्दीन ओवैसी। शायद आप लोग भूल गए होंगे, मुझे तो याद है कि हैदराबाद के जो चंचल घोड़ा जेल है उसके बैक डोर से सुबह सुबह मॉर्निंग में उठवाने का काम ओवैसी साहब के इशारे पे ही हुआ था। उसके बाद उन्हीं के पार्टी का एक सेकंड नंबर का लीडर इम्तियाज जलील पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर अनर्गल झूठ बोला। तो कौन है ये इम्तियाज जलील, जिसको लोग वोट देते हैं, जिसको लोग अपना लीडर मानते हैं? इन लोगों के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये लोग मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों के लीडर बनते हैं। तो क्या यह हीरा ग्रुप कंपनी किसी और की थी? इसमें टोटल मुसलमान इन्वेस्टर, मुसलमान की कंपनी, टोटल बिजनेस मुसलमान से। उसके बावजूद भी इतना गलत काम, इतना गलत कारनामा करने का काम ये एमआईएम पार्टी के लोग किए। इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। अभी मैं एक एक लोगों का नाम मेरे ध्यान में, मेरे दिमाग में आता जा रहा है, मैं बताऊंगा। उसी के पार्टी की लीडर जो शहबाज अहमद खान के ऑफिस में बैठकर गाली गलौज किए, सीमा सैयद और रूबी सैयद। कौन है ये सीमा सैयद या कौन है ये रूबी सैयद? सिर्फ 4 लाख की इन्वेस्टर, और 4 लाख के बदले में इन लोगों ने 10 लाख रुपया पहले कंपनी से जो है प्रॉफिट के रूप में ले चुकी थी। उसके बाद शहबाज अहमद खान के ऑफिस में बैठकर गाली गलौज, लाठी डंडा लेकर किए। हीरा ग्रुप की संपत्ति पे एक बिल्डिंग में कब्जा बना के रखे, अनर्गल बयानबाजी, झूठ बोलना। कौन है ये लोग? 3rd क्लास की रोड छाप, सड़क छाप हैदराबाद की ये सब लेडीज हैं।
लेकिन इनके बातों में लोग आए, बहके, ये लोगों ने बहकाया, भड़काया, बहकाया, तो इनके बातों में लोग आकर FIR किए, कंप्लेंट किए। इसमें नुकसान किसका हुआ? MIM पार्टी का या ये जो थर्ड क्लास की लेडीज हैं इनका हुआ? नहीं हुआ। जो लोग FIR किए, जो लोग कंप्लेन किए, उनका नुकसान हुआ। जो लोग कंपनी के इन्वेस्टर थे उनका नुकसान हुआ। हीरा ग्रुप कंपनी का नुकसान हुआ। हीरा ग्रुप कंपनी की CEO को जो प्रताड़ित किया गया, जो उनको तकलीफ पहुंची, उसको बयान नहीं कर सकता मैं। शायद आप लोग समझ सकते हैं कि जेल के अंदर की जिंदगी क्या होती है। इसी तरह से कई यूट्यूबर, अभी एक लौंडा वहाँ मुंबई का जो हीरा ग्रुप के ऑफिस में काम करता था और झाड़ू पोछा का काम उसको मिला था, उन सबों को भी अपने कांटेक्ट में लेकर चेला चपाटे बनाकर ये सब यूज करें। कुछ हीरा ग्रुप के ऑफिस से फर्जी पेपर ऑफिस से निकलवा कर उसी तरह का फर्जी पेपर बनाकर कुछ लोगों को फर्जी इन्वेस्टर बनाकर FIR करवाने का काम करी। यही थर्ड क्लास की औरतें। इसी तरह से बहुत से यूट्यूबर हैं, कुछ बेरोजगार वकील थे जो जैसे अपनी रोटी सेक रहा था वैसे ही सेक रहा था। और कुछ बेरोजगार एडवोकेट वकील, वो भी जो है इसमें कूद पड़े और कंपनी के खिलाफ बोले और कुछ 12-13 लोगों के नाम फर्जी मुकदमा करवा कर उनसे पैसा ऐंठने का काम किए। इसी तरह से एक कुछ इन्वेस्टर कहते हैं वो काला कौआ क्या क्या बोलते रहते हैं, वो एक यूट्यूब चैनल पे आता है, बहुत पिचर पिचर करता है उसका क्या नाम है, चांद नाम है, लेकिन उसको अपनी शक्ल देखनी चाहिए तो नाम उसको बदल देना चाहिए कि जो है कम से कम चांद की तौहीन ना हो वो भी शुरू के दिनों से, मैं बताऊं, शुरू के दिनों से लगातार जो है नरगल बयानबाजी, लगातार जो लोगों को भड़काने का, बहकाने का काम यहाँ वहाँ कि उसको कुछ बदले में कुछ पैसा मिले। तो जितने लोग भी आए कंपनी के खिलाफ, कुछ शुरुआत के दिनों में मैं देखा था BPN न्यूज, तो कौन न्यूज, गली न्यूज और अंदर बाहर न्यूज जो भी थी, लेकिन सभी बात की एक बात कि आखिर रिजल्ट क्या आया। जो इतना लोगों ने कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काया, गाली गलौज किए, हीरा ग्रुप के CEO के फैमिली को 7 लोग गाली गलौज किए और तरह तरह से धमकी देने का काम किए सोशल मीडिया के जरिए या जो भी फोनिक। लेकिन इसमें नुकसान तो आम इन्वेस्टरों का हुआ, हीरा ग्रुप कंपनी का हुआ। हीरा ग्रुप की CEO को जो पड़ताना झेलना पड़ा, जो प्रताड़ित हुई जेल के अंदर 2.5 साल मुसलसल। तो इस तरह का अनर्गल बातें लोग करते थे, लोग बहकाते थे, भड़काते थे, लेकिन सारी बात के बावजूद देखिए अल्लाह ताला के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह से लोगों ने हीरा ग्रुप को बदनाम करने का काम किया, जिस तरह से हीरा ग्रुप को बर्बाद करने का काम किया, लेकिन लोगों के सब्र का फल जो मिला बहुत बेहतरीन, उसका रिजल्ट आया। और इन्वेस्टमेंट कंपनी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुसलसल 4 साल प्रॉब्लम होने के बाद भी जो है कंपनी बहुत से लोगों को पैसा रिटर्न की और आगे प्रॉफिट देने की भी बात कर रही है और आगे
प्रॉफिट के साथ रिटर्न करने की भी बात कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप लोग, चूँकि इस मसले को लेकर 4-5 साल हो गया, तो बहुत सी कंपनियां आप लोग चेक किए होंगे, बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनियों का क्या सिस्टम रहा है या क्या इतिहास रहा है। तो बहुत सी कंपनी देखते हुए भी आप लोगों को एक अंदाज़ा हो गया होगा कि नहीं, हम लोगों ने जहां पैसा लगाया, जिस कंपनी में हम लोगों का पैसा लगा, वो कंपनी सबसे हट की है, सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन कंपनी है। लेकिन जिस तरह से दुश्मनों ने बर्बाद करना चाहा, अगर वो कहीं अपने मंसूबे में कामयाब हो गए होते तो लोग आज यही इल्जाम देते कि हीरा ग्रुप भी वैसे ही निकली जैसा सारी कंपनियां हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि सभी लोगों के साथ इंसाफ हुआ, सभी इन्वेस्टरों की जीत हुई, सभी सपोर्टरों की जीत हुई, सभी फाइटरों की जीत हुई, हीरा ग्रुप कंपनी की जीत हुई, हीरा ग्रुप कंपनी की सीईओ की जीत हुई, हीरा ग्रुप फैमिली की जीत हुई। अब तो यहाँ कोई ना सीईओ रहा, ना ही कोई हीरा ग्रुप का मैनेजर रहा, ना ही कोई हीरा ग्रुप का जो डायरेक्टर रहा। अब तो सारे लोग हीरा फैमिली के लोग हैं, चाहे वो एक आम इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे वो 1 लाख का इन्वेस्टर हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे लोग हीरा फैमिली के लोग हैं। हीरा ग्रुप फैमिली इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब इसको कोई हिला नहीं सकता। इस तरह से जब इतनी परेशानी आने के बाद भी लोग नहीं हिले, एक कदम 1 इंच भी अपना पैर पीछे नहीं किए, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर कितने सबरदार हैं, कितने मजबूत हैं। अल्लाह ताला कितना मजबूत बना है इन लोगों को कि सारे लोग मजबूती से आज भी खड़े हैं और एक फैमिली बन के रह रहे हैं। और एक फैमिली कोई 1, 2, 100, 50 लोगों की नहीं, लाख 10 लाख लोगों की एक हीरा फैमिली मजबूती से खड़ी है लोगों का मुकाबला करने के लिए। और आगे भी अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सारे लोग इसी तरह से डट के खड़े रहेंगे और मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, चूंकि हीरा ग्रुप का जो भी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से वो मैं देखा, पढ़ा और बहुत खुशी मिली। तो आप लोग भी खुशी मनाएं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप सभी लोगों को प्रॉफिट के रूप में पैसा भी मिलेगा और आप सभी लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा लगा है कंपनी में, प्रॉफिट के साथ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, मैं फिर आऊँगा आप लोगों के सामने, चूँकि अब मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस करता। जब से डॉक्टर नौहरा शेख आपा बाहर आई हैं, मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता हूँ कि जो भी बात रहती है वो खुद अब बताती हैं, कहती हैं, लोगों को समझ में आता है। तो अब लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमेशा इसी तरह से साथ में खड़े रहेंगे और जब तक रिलेशन रहेंगे, जब तक इसी तरह से हम लोग साथ में, रिलेशन का मतलब कि जब तक कंपनी से हम जुड़े रहेंगे, नहीं भी जुड़े रहेंगे, जब भी याद किया जाएगा हम लोगों को तो हम लोग इसी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।